हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं एचएससी के, दैट इज अ सेक्रेटल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं? एसपी हम लोग जिसको बोलते हैं, सेक्रेटल प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोग का एसपी का बोर्ड का पेपर कौन से डेट में, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट होगे तो आप लोग जरूर बताओगे 15 को है, 17 को है फेब में, क्या 18 को है, क्या 19 को, ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब हम लोग जो देखने वाले डियर स्टूडेंट्स, एसपी में जो पेपर है लीक हो गया। सर कुछ भी बोलते हैं। अरे स्टूडेंट्स, आप मानो तो मेरी बात, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप उतना पढ़ के गए, समझना पेपर में वही से आएगा। डन एवरीवन? पक्का? देखो, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 4 क्वेश्चन बोलूंगा और वो 4 ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आना है, क्या 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आना है, कि 40 लेके आना है। उसके हिसाब से मेहनत होगी। जो बच्चा 100 में से 100 लाएगा उसको तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब पूरा पेपर अगर मुझे वायरल करना है या लीक करना है, मतलब आपको पूरी बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजों को हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो अब हर स्टूडेंट्स का 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, बिकॉज आपका पेपर लीक हो गया। सर कैसा पेपर लीक हो गया? अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कैरी करते हैं 20 मार्क्स। कितने कैरी करते हैं? 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स कहां से पढ़ना है अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप ये 20 मार्क्स नहीं ला सकते हो? देखो, जरूरी नहीं कि जो हर साल क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। ये दिमाग में बात आपको क्या करना है, बिठा लेना है। अदरवाइज ये आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद में बात करूं, इसके बाद में क्वेश्चन कौन से आते हैं? इसके बाद में क्वेश्चन आता है आप लोगों का एक्स इन द टर्म, जो कैरी करता है एक्स इन द टर्म, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, 8 मार्क्स के लिए आता है। अब ये क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 होता है आप लोगों का केस स्टडी। दो मैं सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। ये होता है 6 मार्क्स के लिए। मैं आपको एकदम सीधा साथ बताऊंगा कि भाई आपको पास कैसे होना, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेके आना है, और पेपर लीक क्यों हुआ वो भी बताऊंगा, सारी चीजें। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज वो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो आपसे मिस हो जाएगा। डन एवरीवन? अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो देगा आपको 12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा ब्रीफ आंसर। क्या हो गया? ब्रीफ आंसर, ठीक है, जो कि कैरी करेगा स्टूडेंट्स आप लोगों का 8 मार्क्स। कितना मार्क्स कैरी करेगा? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स जस्टिफाई। क्या है? जस्टिफाई। अगेन कैरी करने वाला है 8 मार्क्स। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, ये होता है आपका लेटर्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटर ही होगा, 10 मार्क्स। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 होगा आप लोग का ब्रीफ, लॉन्ग आंसर हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैरी करेगा 8 मार्क्स, तो ये हो जाएगी 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स हो जाएगा आपका ओवरऑल। जो आपका एबीटी होता है, क्या होता है एबीटी? तो एबीटी में क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो, है ना। अदरवाइज एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं ना स्टूडेंट्स, आप लोग का डर खत्म हो जाएगा एसपी से और हर बच्चा पास होगा, मेरी गारंटी। अभी जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है ना स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन तो आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी, वेल एंड गुड है। नहीं है कोई इश्यू नहीं, आपके पास में टेक्स्ट बुक है, लेकिन सर बहुत भारी पड़ता है। यू कैन बाय दिस 21 सेट। आप लोग क्या कर सकते हो, जो मार्केट में 21 सेट मिल रही ये ले लोगे। आप लोग को फायदा ये रहेगा कि यहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे वो भी बता दो। प्लस आप लोग यहां से ना युवा वाउचर कोड होता है वो आप लोग स्कैन करोगे, और जैसे आप लोग इसको स्कैन करते हैं 21 को आपकी, तो यहां पर आप लोग का एक कोड होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? कोड। ये कोड को अगर आप लोग डालते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो यहां से आप लोग पहला तो फ्री गिफ्ट जीत सकते हो। जितना आप लोग बुक बाय करो, जैसे ओसी एसपी को, तो उतने आपके युवा कॉइन जमा होते जाएंगे, उसको आप लोग रिडीम कर सकते हो। इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाओ कैसे क्या करना, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मकसद है कि आप लोग को मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के पास में समय अभी कम है तो आप लोग 21 सेट खरीदो। स्पेशल अगर आप मेरा एसपी का वीडियो देख रहे हो, एसपी की बुक ले लो। अब इसमें से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या करोगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप लोग बुक ओपन करते हो तो आपके सामने
2023 का पेपर है, जुलाई 2023, ठीक है। तो ये पेपर के पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, उसके बाद में जैसे आप लोग का पेपर खत्म होता है आंसर के साथ में, उसके बाद में आपके सारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको मदद करेगा स्टूडेंट्स एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए वो बताएगा। और एक साथ में जब लिखा हुआ रहता है ना स्टूडेंट्स, जो आपको एग्जाम में बहुत इजीली आप लोग याद कर सकते हो। तो 20 मार्क्स के जितने भी यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स है आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के जाते हो कि भाई मुझे कोई एग्जाम में बता देगा, तो ये आपकी गलत सोच है। आप यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लो, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या याद करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स याद करना है, मैच द फॉलोइंग याद करना है, ट्रू और फॉल्स याद करना है, आंसर इन वन वर्ड होता है वो याद करना है, और को रिलेशन। बिकॉज मैंने एक पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया हूं, वो आप लोग देखोगे तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव में मेन स्पेशल आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपको यहां से मिल जाते हैं स्टूडेंट्स 20 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। आप देखो पास होना तो बहुत आसान हो जाएगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में अच्छे से मिल जाएंगे, 20 मार्क्स ओरल। कितना हो गया सर? 500 में इधर ही हो गया। लेकिन मैंने आपको बोला वो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, ऑब्जेक्टिव याद कर लो, पेपर लीक हो गया। पढ़ के नहीं जाओगे तो नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये 20 ही क्वेश्चन पढ़ो आने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 21 में से पढ़ लो। अगर आपके पास में पैसा नहीं है कोई इशू नहीं, आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। ये सोचो कि भाई मुझे पढ़ना है तभी मैं पास हो पाऊंगा विदाउट। और अगर आप लोग ये मेरा वीडियो दिसंबर में देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो। डेली एक एक चैप्टर पढ़ो एक साथ में, इसमें एक एक चैप्टर का भी नहीं, इसमें से क्या करोगे, अगर आपके पास में 21 है, एक दिन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए होना चाहिए। समझ में आ गया? एक दिन में पूरा याद हो गया, एक साथ में ओवरलोड हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आप लोग क्या पढ़ोगे बेटा? सेकेंड डे आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर बी। अब जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है वन डे करके करेंगे, एक साथ में करोगे ना पूरा क्या हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्लेन द टर्म होता है ये कैसा होता है? देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पर आप लोग देखोगे ना क्वेश्चन में आप लोग को टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फिक्स कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल को आपको क्या क्या बता है उसके बारे में लिखना है। अब आप लोग इसके क्या करोगे, हर चैप्टर के मत पढ़ो, अब जो चैप्टर का मैं आपको बताता हूं वही चैप्टर का पढ़ना। आप लोग के पास में टोटल अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स कितने हैं वो मैं बताता हूं, और कौन सा पढ़ना वो भी देख लेना। सबसे पहला जो स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर इसके एक्सटेंडेड नाम आपको याद करना है, दोनों में 4 है तो दोनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चैप्टर है, इसका आपको एक्सटेंडेड टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, यहां का आप लोग एक्सटेंडेड टर्म याद नहीं करोगे, 4th और 5th करोगे, ठीक है। 6, 7, 8 में तो आपको एक्सटेंडेड टर्म है ही नहीं तो छोड़ दो। 9, 10, 11, 12 मतलब आप लोग को अगर ये पूरे 8 मार्क्स लेना है एक्सटेंडेड टर्म, और बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखना, आप लोग याद करो हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स 9, 10, 11, 12 ये 4 और स्टार्टिंग के 2 6 और ये 2 अगर और लेते 8 चैप्टर के आप लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्सटेंडेड टर्म याद करना है। उसका बेनिफिट ये होगा कहीं ना कहीं तो आप जस्टिफाई में वो आंसर यूज कर सकते हो, ब्रीफ आंसर में आप लोग यूज कर सकते हो, और इसको लिखना बहुत आसान है। अभी 1-2 अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं स्टूडेंट्स तो एक आपको आइडिया मिल जाएगी कि ये बुक का तो फायदा है और कितना इजी वे में आपको ये बुक में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है। जो चैप्टर बता रहा हूं उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज ये आप लोग के लिए ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, तो इसके 2-2 पॉइंट जितना याद हो रहा है उतना याद करो ना। और प्रीवियस अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पेपर में जितने भी आए हैं, पहला पेपर जो स्टार्टिंग में था, और आपके पास में अगर ये बुक होगी तो ये बुक के भी आपको पहला पेपर याद करना है, उसके बाद में ही आपको ये सारी चीजें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक्सप्लेनेशन टर्म बहुत इजी होता है, यहां से आपको जो बताया 2-2 पॉइंट याद करो, डन है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स केस स्टडी। सर केस स्टडीज क्या होता है? 2 बता देता हूँ। केस स्टडीज एक पैराग्राफ दिया रहता है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये दो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 2, जैसे कि DDS फाइनेंशियल प्लान टू रेज द 10 करोड़, एक पूरा पैराग्राफ दिया है,
उसमें से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर, और इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किया हूँ। आप लोग देखोगे तो सारे मेरे वीडियो मिल जाएंगे। एसपी की पूरी प्ले लिस्ट है, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से ढूंढ के आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपके पास में ये बुक ले ली, आपने नहीं लिए तो आपके टेक्स्ट बुक में जितना है उतना पहले करके लो। और ये बुक में जितने भी आपको ये एक्सप्लेन टर्म दो, कोई 3 आती है एग्जाम में, कोई केस स्टडी, लेकिन आपको कोई भी 2 लिखना होता है और एक एक लाइन का आंसर रहता है, कुछ ज्यादा बड़े आंसर्स रहते नहीं है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग का इसका आंसर। ये देखो, इस वे में आपको इसके आंसर लिखने रहते हैं, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं, एक एक लाइन का आंसर, एक एक मार्क्स मिलते जाएगा। राइट और रॉन्ग, तो ये वे में अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। किसमें, अब ये कौन सा चैप्टर का करना है, केस स्टडी में बताता, वही चैप्टर लिख के ले लो। और केस स्टडी अगर आप लोग करोगे स्टूडेंट्स, तो केस स्टडी सबसे पहले तो 2 पेपर जो है मैंने आपके साथ में जो शेयर किया, ये दोनों पेपर का करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद में करोगे आप लोग डायरेक्टली 1 2 3 हो गया, और 9 10 11, ये 4-5 चैप्टर के तो करने पड़ेंगे। आप लोग के पास में चैप्टर कितने, 12 चैप्टर है, कम से कम 6 चैप्टर के तो आपको केस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग को आउट ऑफ मार्क्स लाना नहीं लाना है, एवरेज करना है, लेकिन इस पे आप लोग फोकस कर लो, यहां पर आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अब आता है स्टूडेंट्स आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ 12 ही है स्टूडेंट्स। अब आप लोग अगर एक दिन में 2-2 3-3 याद करते तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। पहले चैप्टर में 1 है, सेकंड चैप्टर में अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स 3 है, थर्ड चैप्टर स्किप करो, पढ़ो मत, है बहुत सारे, मैं बोल रहा हूं आप स्किप कर दो। उसके बाद में आप लोग जाओ डायरेक्ट 9 10 और 11। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, 9 10 और कौन से चैप्टर में। उसके बाद में आपको है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में है, जो चैप्टर नंबर 10 है, और डिपॉजिट सिस्टम में है, ये 101% 2 में से एक आएगा। और लास्ट में फाइनेंशियल मार्केट में भी आपको 2 है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है लास्ट ईयर की सेकंड चैप्टर में से एक भी नहीं आया, तो इस बार मैं बोलता हूँ आप लोग को डेफिनेटली आएगा। थर्ड चैप्टर मत करो, आप लोग सेकंड करोगे, फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले में 1 है और सेकंड में 3 है, तो 4 तो यही हो गए, तो और 1 यहां पर है, तो आप लोग कम से कम 9 तो पढ़ के जाओगे स्टूडेंट्स। कितने, 9। सर आप तो पूरा पढ़ने के लिए बोल रहे, आउट ऑफ 100 लाना है ना स्टूडेंट्स। अब ब्रीफ नहीं बोलूंगा आगे। अब ये रहा स्टूडेंट्स आप लोग का ब्रीफ आंसर, मतलब 3 क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी 2 लिखना रहता है, तो ये अभी में आप लोग स्किप रखो। मतलब या तो अगर आप लोग के पास में नवनीत की क्वेश्चंस पेपर की बुक होगी, वहां से आप लोग जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कर लो, अब इसको स्किप रखो। ठीक है, जस्टिफाई अगेन वही चैप्टर्स के करना आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अगर आप लोग ने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर भी कर लिए, सॉरी 6ठा चैप्टर में तो है नहीं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के करते हैं, और एक 9th और 10th, ये 2 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ने यहां से भी केस स्टडी पढ़े, और केस स्टडी के आंसर कैसे लिखना है इसके भी मैंने वीडियो अपलोड किया। अब लेटर, अब यहां पे तुम्हारे पास में 3 चैप्टर्स है लेटर्स के। पहला है आपका शेयर्स के रिलेटेड, उसके बाद में आता है आपका डिवेंचर, उसके बाद में आता है डिपॉजिटर। यहां पर आपको 5 लेटर है, यहां पर आपको 5 लेटर है। अब एग्जाम में आने वाले तो सिर्फ 3 ही है, ये चैप्टर में से 1 लेटर आएगा, यहां से आपको 1 लेटर आएगा, और यहां से। तो मैं क्या बोलता हूं, आप लोग सबसे पहले ना डिपॉजिटर पढ़ो, बहुत इजी है। और लेटर का भी अगर आप लोग को पूरा याद नहीं होता है, डोंट वरी, लेटर का एक फॉर्मेट का मैंने वीडियो बनाया हूं, तो अगर आप लोगों ने लेटर का फॉर्मेट भी अच्छे से याद कर लिए, 2 मार्क्स तो मिलेगा, मतलब 2 मार्क्स यहां से मिल जाएगा, 2 मार्क्स यहां से मिल जाएगा, तो 4-5 मार्क्स मिल जाएगा। वो सभी लेटर में कॉमन फॉर्मेट है, 2-2.5 मार्क्स मिल जाएगा, वो अच्छे से याद कर लो। अगर आपको ज्यादा याद नहीं करना, अगर पूरा अच्छे से याद होता है तो वेल एंड गुड है, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में ब्रीफ क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूं स्टूडेंट्स, डोंट वरी, जैसा मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं बताऊंगा। ब्रीफ क्वेश्चंस के लिए आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसका, शेयर्स का। ठीक है, फ्यूचर्स ऑफ
इक्विटी शेयर्स अलग अलग है, शेयर्स अलग है, इक्विटी शेयर्स अलग है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये 4 फीचर्स पढ़ लो। और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। देखो हमेशा यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आने वाले साल में भी आपको यही से क्वेश्चन पूछने की पूरी के पूरी चांसेस है। तो अगर जैसा मैंने आपको बताया हूं, अगर आप इसके हिसाब से पढ़ते हो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब ये सारी चीजें आप लोग डिवाइड कर लो कि ये इस दिन में ये पढ़ूंगा, उस दिन में ये पढ़ूंगा, एकदम इजीली हो जाएगा। अब जैसा ब्रीफ क्वेश्चंस मैंने बताया, 3rd चैप्टर में मत पढ़ो ना, आपको 2 ब्रीफ आते हैं, एक लिखना है, तो यहां से आप लोग अच्छे से कर लो, जो एग्जाम में क्या रहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जैसा लेटर मैंने आपको बताया, लेटर कर लो। तो ये है आप लोग का इस एसपी का स्टूडेंट्स पूरा स्टडी प्लान मैंने बता दिया कैसा क्या पढ़ना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो है, इसके ऊपर है डिस्टिंग्विश, ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वे में आप लोग का पेपर हैक हो गया है स्टूडेंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं लीक हो गया है। जैसा मैंने बताया उसको दो, कुछ भी चेंजेस होता नहीं। पेपर पैटर्न अगर आपको पता है और मैंने बता दिया कौन सी चीजें कहाँ से पढ़ोगे और ये बुक बाय कर लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग जरूरत नहीं रहेगी करने के लिए। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, पहले तो 2023 का मिल रहा है और 2024। तो ये स्कैन करोगे आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर चाहिए तो आप लोग देखो आया प्रेफरेंसेस है ना, अगर हम लोग देखेंगे 2023 में भी आया रहेगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 101 के पास में कुछ भी डालने के लिए, बहुत सिंपल पेपर होते हैं और आते हैं एग्जाम में। क्या आया था स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो अभी देखो जुलाई में कौन सा पेपर आया स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस। और आप लोग देखोगे मेरा वीडियो 2024 जो मार्च में पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन में देखो, वो रिपीटेड तो आने के चांसेस नहीं है। अब जो रहा, अब देखो अगर मैं बताऊं ना स्टूडेंट्स, ये लेटर रिपीट होगा नहीं डिपॉजिटर का। अब मुझे लग रहा है कि डिविडेंड वारंट यहां पर आप लोग को आ सकता है शेयर सर्टिफिकेट का, किसका आ सकता है, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहां पर भी आपको आ सकता है अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट आगे नहीं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का आ सकता है। कभी भी क्वेश्चंस रिपीट होते नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि पूरे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग एकदम जो रिपीटेड क्वेश्चन से उतना करोगे तो भी इनफ हो जाएगी। और ये 8 मार्क्स के लिए अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप लोग को 4-5 क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे। और ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखते हो तो सेम है, क्वेश्चन में तुम्हारा चेंजेस होता नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम होता है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सर ऐसा बोलता है कि ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो 100% आएगा, नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। कोई पेपर सेट ही नहीं करता है और कभी कभी बोर्ड का दिमाग खराब होता है तो सेम क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। एग्जाम में आप लोग किसी के भी वो मतलब गुस्सा नहीं उतारना चाहिए कि अरे उस सर ने तो बोले थे। मेरा सजेशन है कि 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ के जाओ। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और ये 21 बाय करके आप लोग को बता दिया मैंने, स्कैन करना है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं इसके ऊपर, तो इसका भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। युवा कॉइन होता है, तो ये आप लोग के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। बुक में क्वेश्चन आंसर तो पढ़ ही रहे हो आप लोग, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप लोग यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, भाई मुझे स्कैन हुआ कि नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है डीजे स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पर भी, वहां पर आप ऐड हो जाना। मैं आपके साथ में जो भी पीडीएफ अगर अवेलेबल होते हैं मेरे पास में, मैं आपके साथ में शेयर करते जाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।